नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। देखिए, म्यूचुअल फंड में तो सभी लोग मैक्सिमम लोग निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको यही सब कंफ्यूजन मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ एक एक म्यूचुअल फंड की डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। पूरा रिव्यू करेंगे उस म्यूचुअल फंड का, देखेंगे कि हमारे पैसे को कहाँ निवेश करते हैं, किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, सब कुछ यहाँ आप बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। एक एक चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा। तो वीडियो हो जाती है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि हर एक फंड की डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को आगे भी मिलने वाली है। देखिए, आज की वीडियो के लिए जो फंड मैंने रखा है वो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और फंड आ जाता है HDFC की तरफ से। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफ़ी पुराना फंड है, काफ़ी फेमस फंड है, काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया भी हुआ है। जो लोग म्यूचुअल फंड में काफ़ी टाइम से निवेश कर रहे हैं, या तो उन लोगों का पैसा इस फंड में इन्वेस्ट हो रखा होगा या फिर उन्होंने इस फंड के बारे में सुना ज़रूर होगा। फंड काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए भी हैं। चलिए बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। देखिए, HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से ये फंड आता है। लॉन्च डेट इसकी 1 जनवरी 2013 है। रिटर्न्स देखिए, सिंस लॉन्च रिटर्न्स 22.88 के लगभग 23% के रिटर्न्स इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। 2013 से अभी तक के औसत रिटर्न्स बहुत शानदार हमें देखने को मिल जाते हैं। मिड कैप कैटेगरी में आता है। एक्सपेंस रेशियो 0.72% है और फंड साइज 75,382 करोड़। देखिए, फंड साइज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 75,000 करोड़ रुपए लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। जिस फंड में ज़्यादा निवेश लोग करते हैं, इसका मतलब रिटर्न्स अच्छे दे रहा है, परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है, इसीलिए लोग ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। अगर कोई फंड रिटर्न्स ही अच्छे नहीं देगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो लोग निवेश ही क्यों करेंगे। इसलिए यहाँ पर फंड साइज इस फंड का काफ़ी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स की बात करते हैं कि किन सेक्टर्स में ये हमारे पैसे को निवेश करेगा। देखिए, थोड़ा सा अगर बेसिक पर मैं बात करूँ, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। हमारा मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो हमारा उन कंपनियों में जाएगा जिनकी वैल्यू 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 20,000 करोड़ से कम है। अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे, 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियों में मिनिमम 65% पैसा हमारा निवेश किया जाएगा। यहाँ समझते हैं किन सेक्टर्स में फोकस किया गया है। फाइनेंस में 21.23 है, हेल्थ केयर में है, कैपिटल गुड्स में है, टेक्नोलॉजी में है, ऑटोमोबाइल में और बाकी अदर सेक्टर्स को यहाँ शामिल किया गया है। ये सेक्टर एलोकेशन है, इन सेक्टर्स में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिड कैप में 65% निवेश करना ही है, यहाँ सेबी का नियम है, तो इन्होंने 69.2% रखा हुआ है। 65% से ज़्यादा हिस्सा मिड कैप में है, बाकी 14% पैसा स्मॉल कैप में है और लार्ज कैप को भी शामिल किया गया है। 8.6% पैसा लार्ज कैप में है। लार्ज कैप का मतलब है टॉप 100 कंपनीज, या अगर आप कंपनी की थोड़ी वैल्यू देखें तो 20,000 करोड़ से जो बड़े साइज़ की कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, उनमें आपका 8.6% पैसा निवेश किया गया है। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये एक बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है कि यहाँ जो रिटर्न्स हैं हमें वो लार्ज कैप से ज़्यादा मिलते हैं और जो यहाँ रिस्क है वो हमें स्मॉल कैप से कम मिलता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए ये कैटेगरी बहुत ही शानदार है। आपने देखे भी है कि 2013 से अभी तक के 22% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस कैटेगरी ने, इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए भी हैं। आगे बढ़ते हैं। मेन होल्डिंग्स कि किन स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश है। देखिए, इंडियन होटल्स में है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में है, द फेडरल बैंक में है, अपोलो टायर्स में है और बालाकृष्णन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये हमारी टॉप की होल्डिंग्स है, इनमें ज़्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है। रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए, लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स तो 47% से भी ज़्यादा रहे हैं, बाकी 3 ईयर में 29 है, 5 ईयर में 31 है और सिंस इंसेप्शन मैंने आपको बताया लगभग 22% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। अब 22% के रिटर्न से कितना पैसा बन सकता है उस पर बात करते हैं। इसके लिए SIP कैलकुलेटर का हम थोड़ा सा यहाँ यूज़ करेंगे जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि फ्यूचर में तो देखिए रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आज के रिटर्न्स की बात करूँ, सिंपली एक 5,000 रुपये की SIP इस फंड में की जाती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वैसे तो हमें 22 मिले हैं, उन पर ही कैलकुलेशन करके देखते हैं और इस SIP को चलाया जाता है अगले 25 साल। देखिए, टोटल जो हमारा निवेश है वो हो जाएगा 15 लाख रुपए का और जो वैल्यू है 4.4 करोड़ रुपए तक की हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये रिटर्न्स हमें पास्ट में मिले हैं। अब फ्यूचर की बात करें, फिक्स नहीं है, 22 ही मिलेंगे, हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कम मिल जाए। 22 है, हम यहाँ 4% घटा लेते हैं, मानकर चलते हैं कि फ्यूचर में हमें 18 ही मिलेंगे।
उस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, अगर 18 भी आपको मिल जाते हैं तो भी 2.3 करोड़ की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है अगले 25 साल में केवल 5,000 रुपए की एसआईपी से। रिटर्न्स को मैं थोड़ा सा और घटा लेता हूँ। देखिए, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि इतने रिटर्न्स घटेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए देख लेते हैं। अगर 16 भी मिल जाते हैं तो भी आपको 1.6 करोड़ रुपए की वैल्यू देखने को मिल रही है। फंड बहुत शानदार है, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आपने देखा कि कितने बढ़िया रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। अगर आप भी एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो फ्यूचर में कितने बेहतर रिटर्न्स ये फंड बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, किस तरह से ये हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करेगा। तो आप भी देख सकते हैं कि फंड की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।